यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइजर के चारों खंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई। चलिए क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? इसका राइट है ग्लाइकोजन डाइसेकेराइड। अगला है निम्न में से बीएमआई की गणना का मात्रक है? इसका राइट है किलोग्राम या वर्ग मीटर। अगला है हेपेटाइटिस बी रोग किसके कारण होता है? इसका राइट है वायरस। अगला है दूध में पाए जाने वाले प्रमुख दो खनिज कौन से हैं? इसका राइट है फास्फोरस और कैल्शियम। अगला है दूध में पाए जाने वाले प्रमुख दो खनिज फास्फोरस और कैल्शियम। अगला है गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले सर्वोत्तम कारक कौन कौन से हैं? इसका राइट है माँ की आयु, माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार व्यवहार। अगला है धात्री शब्द से आशय है? इसका राइट है शिशु को दूध पिलाने वाली महिला। अगला है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है? इसका राइट है मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि। अगला है क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोगों के लक्षण में क्या समानता है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। दोनों ही रोग कुपोषण के कारण होते हैं। दोनों ही रोग सिर्फ नवजात शिशु को होते हैं। दोनों ही रोगों की रोकथाम टीकाकरण से होती है। अगला है माँ के दूध में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रम या खीस की क्या विशेषता है? इसका राइट है यह बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। अगला है गर्भावस्था के लिए गर्भावस्था की जोखिम रहित मानक आयु क्या है? इसका राइट है 15 से 30 वर्ष। अगला है टेडस के लिए पोषण एवं ऊर्जा की मांग किस कारक पर निर्भर करती है? इसका राइट है शारीरिक बनावट एवं आकार के आधार पर। अगला है डीपीटी के टीके को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? इसका राइट है 2 डिग्री से 8 डिग्री तक। अगला है वसा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका राइट है इनमें से कोई नहीं। अगला है ओआरएस का घोल बच्चों को किस समस्या के निदान हेतु दिया जाता है? इसका राइट है दस्त की समस्या। अगला है सामान्य वयस्क महिला, गर्भवती महिला व धात्री महिला में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इसका राइट है धात्री महिला को। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। भ्रूण हत्या पर रोक, बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात में सुधार करना, ये सभी। अगला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अगला है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की गई? इसका राइट है टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए। अगला है ऑस्टियोक्लास्ट नामक बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट है अस्थिभंग। अगला है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव टाइफाइड रोग के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट है साल्मोनेला टाइफी। अगला है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? इसका राइट है उपरोक्त सभी। जंक फूड, बासी भोजन, मसालेदार और तेलीय, ग्रेवी भोजन, ये सभी। अगला है बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए उचित उपाय क्या है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। संतुलित आहार, माता पिता द्वारा उचित देखभाल, स्तनपान का अधिक सेवन। अगला है गर्भवती स्त्री को ICMR 2020 के अनुसार प्रतिदिन फॉलिक एसिड या आयरन की गोली की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए? इसका राइट है 570 माइक्रोग्राम। अगला है बच्चों को किस अंग तंत्र को पोलियो का वायरस सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका राइट है तंत्र का तंत्र। अगला है निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? इसका राइट है टीबी। अगला है पोलियो रोग को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? इसका राइट है पोलियोमाइलिटिस। अगला है गर्भावस्था के दौरान एक
हिला के लिए विटामिन ए का क्या महत्व है? इसका राइट है शारीरिक क्रियाओं के सुचारू संचालन में। अगला है शिशुओं का वजन 6 माह में किस अवस्था में 2 गुना हो जाता है? इसका राइट है शिशुअवस्था। अगला है बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट है प्रोटीन। अगला है 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका राइट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम। अगला है निम्न में से कौन सी जटिलता निमोनिया के कारण होती है? इसका राइट है उपरोक्त दोनों। हृदय में दर्द, सांस लेने में परेशानी। अगला है पहला ग्रह नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट है नियासिन। अगला है मसूड़ों से रक्त स्राव से संबंधित है? इसका राइट आंसर है विटामिन सी। अगला है गोइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो करते हैं कि उपापचय में हस्तक्षेप। इसका राइट है आयोडीन। अगला है गर्भावस्था की पुष्टि के लिए निम्न में से किसका परीक्षण किया जाता है? इसका राइट है मूत्र का। अगला है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन है? इसका राइट है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। अगला है ICMR 2020 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसका राइट है 55 से 65 ग्राम प्रतिदिन। अगला है बच्चों के में घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसका राइट है आयोडीन। अगला है नवजात शिशुओं में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है? इसका राइट है बाईं मध्य जांघ का पार्श्व भाग। अगला है गर्भावस्था में आयोडीन की कमी होने पर शिशु को कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट है भ्रूण हाइपोथायराइडिज्म। अगला है जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया? इसका राइट है 1 जून 2011 को। अगला है गर्भावस्था में शिशु को रतौंधी जैसी भय बीमारी से बचने हेतु माताओं को किस विटामिन का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? इसका राइट है विटामिन ए। अगला है इनमें से कौन सा एक वायु वाहित रोग नहीं है? इसका राइट है हैजा। अगला है एनीमिया के कारण रक्त में किन कोशिकाओं की कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर है RBC की। अगला है नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? इसका राइट है युग्मनज। अगला है एक सामान्य महिला को गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका राइट है लगभग 2000 कैलोरी। अगला है इनमें से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? इसका राइट है एडवर्ड जेनर। अगला है परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के संदर्भ में सत्य कथन निम्न में से क्या है? इसका राइट है डिंब का निषेचन परखनली में होता है लेकिन गर्भाशय में उसका विकास होता है। अगला है गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। थकान महसूस होना, पीरियड का आना बंद होना, जी मिचलाना, ये सभी। अगला है BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? इसका राइट है तपेदिक। अगला है पीलिया वायरस के कारण फैलने वाला एक रोग है, यह किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका राइट है लीवर। अगला है पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है? इसका राइट है 280 दिन। अगला है गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार आदि मात्रा पाई जाती है किस पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा? इसका राइट है आयरन। अगला है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के विकास के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? इसका राइट है बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अगला ICMR 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित 1 से 3 वर्ष के विद्यालय पूर्व बच्चों में कितने ग्राम प्रोटीन या दिन आवश्यक होते हैं? इसका राइट है 12.5 ग्राम। अगला है ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 निम्न में से किसे लागू होगा? इसका राइट है उपरोक्त दोनों। 20 या अधिक कर्मकार वाले स्थापन को ठेका श्रमिकों को जो वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हों। अगला है मध्य प्रदेश की प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट है इंदौर में।
अगला है किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाला बालक से क्या अभिप्रेत है? इसका राइट है उपरोक्त दोनों। अपराध करने वाला बालक 18 वर्ष की आयु से नीचे का बालक। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस वर्ष लागू हुआ? इसका राइट है वर्ष 2007 में। अगला है श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट है 5। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 किस अधिवेशन से अभिप्रेरित है? इसका राइट है बीजिंग अधिवेशन। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका राइट है धारा 8 में। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न संदर्भित करता है। इसका राइट है 1, 2, 3 और 4। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के विरुद्ध कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? इसका राइट है प्रोजेक्ट शक्तिमान। अगला है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इसका राइट आंसर है गर्भाशय। अगला है अधिकतम व्यायाम करने के दौरान किसी औसत व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट तक बढ़ सकती है? इसका राइट है 25। अगला है निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? इसका राइट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला है निम्न में से डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? इसका राइट आंसर है फाइबर ऑप्टिक। अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से क्या आशय है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। दहेज के लिए प्रताड़ित करना, परिवार में महिला को मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाना, परिवार में महिला का लैंगिक दुरुपयोग करना, ये सभी। अगला है जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के माध्यम से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह का दंड का प्रावधान किया गया है। इसका राइट है 2 वर्ष का कारावास। अगला है निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है? इसका राइट है टेबल्स। अगला है विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? इसका राइट है पीलिया। अगला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? इसका राइट है मल्टी यूजर। अगला है जीपीसी तकनीक का उपयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? इसका राइट है केवल 1, 2 और 3। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु क्या प्रावधान है? इसका राइट है परिवार की वरिष्ठ महिला को राशन कार्ड प्रदान करना। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ कौन से वर्ष से किया गया? इसका राइट है 2005 से 2006। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट है DBMS। अगला है सही क्रम बताइए। इसका राइट है नासा मार्ग, ग्रेसनी, कंठद्वार, श्वासनाल। अगला है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को कब लागू किया गया? इसका राइट है 14 नवंबर 2012। अगला है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? इसका राइट है उपरोक्त सभी। विशेष शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। अगला है सती निवारण अधिनियम 1987 की किस धारा में सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए दंड का प्रावधान किया गया? इसका राइट है धारा 5 में। अगला है वो देश जहाँ पॉलिश बिना छिलके का चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहाँ के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? इसका राइट है बेरी बेरी।
अगला है फेफड़े निम्न में से किसके प्राथमिक अंग है? इसका राइट है श्वसन। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज लेने या देने के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान करता है? इसका राइट है 5 वर्ष। अगला है निम्न यू एंड मी अभियान का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है डेंगू। अगला है पेप्सिन किसका उदाहरण है? इसका राइट है एंजाइम का। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कब पारित किया गया? इसका राइट है 17 जून 1956। अगला है द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? इसका राइट आंसर औपचारिक। अगला है संचार प्रदान करने का कार्य है? इसका राइट है सूचना। इसका राइट। अगला है सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार से किया जाता है? इसका राइट है सामाजिक विधान। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाओं का एक उदाहरण है? इसका राइट है पूर्वाग्रह। अगला है न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार का आदान प्रदान है? इसका राइट है उपरोक्त सभी मत, तथ्यों, भावनाओं, ये सभी। अगला है सामाजिक नीति भाग है, सामाजिक नीति डेटेस भाग है? इसका राइट है स्वास्थ्य और शिक्षा का। अगला है सामाजिक विकास एक घटक है? इसका राइट है सतत विकास का। अगला है सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है? इसका राइट है व्यवसाय। अगला है नेतृत्वकर्ता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है कहलाता है? इसका राइट है पेशेवर नेतृत्वकर्ता। अगला है सामाजिक न्याय डेटेस के बीच का संतुलन है? इसका राइट है व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण। अगला है इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? इसका राइट आंसर है लिखित। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका राइट है 2014 में। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका राइट है 2016 में। अगला है सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? इसका राइट है उपरोक्त सभी जीवन गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन। अगला है समाज का मूल्य किस अवधारणा में है? इसका राइट है अंतरक्रिया। अगला है निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? इसका राइट है पुनर्बलन। अगला है अमृत योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट है 2015 में। अगला है सामूहिक कार्य का आधारभूत उद्देश्य है? इसका राइट है समस्या हल करना। अगला है कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? इसका राइट है पहली पंचवर्षीय योजना। अगला है सामाजिक नीतियाँ डेटेस आदि मुद्दों से संबंधित होती हैं? इसका राइट उपरोक्त शब्द निर्धनता, खराब आवास व्यवस्था, अशक्तता, सभी। अगला है परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का एक प्रमुख घटक निम्न है? इसका राइट आंसर है अनुयायियों की क्षमता का विकास करना। अगला है परामर्श का वह तरीका जिससे परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से अधिक सक्रिय होती है उसे कहते हैं? इसका राइट है निर्देश परामर्श। अगला है अपर्याप्त संचार एक समस्या है? इसका राइट है निरंतर। अगला है संगठन में प्राधिकार का एक स्वरूप है? इसका राइट है ऊपर से नीचे। अगला है सामाजिक संरचना का आशय है? इसका राइट उपरोक्त सभी रीति रिवाज और मानदंडों का समूह और संस्थाओं का संगठन, समाज में व्यक्तियों का व्यवस्थित ढांचा, उपरोक्त सभी। अगला है नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य है? इसका राइट है संगठन। अगला है राष्ट्रीय योजना समिति से जिसका गठन वर्ष 1938 में हुआ था उसके पहले अध्यक्ष थे? इसका राइट है जवाहरलाल नेहरू। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार के अंतर्गत बाधा नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर है सकारात्मक रवैया। अगला है नेतृत्व के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक होता है? इसका राइट है बुद्धिमत्ता। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट है वर्ष 2006 में। अगला है निम्न में से कौन सा या से वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? इसका राइट है प्रशंसा। नमस्ते योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट है 2022 में। अगला है सामुदायिक निधि संबंधित है? इसका राइट है सामुदायिक संसाधनों से। अगला है मानव मादाओं में निषेचित अंडे हो जाते हैं गर्भाशय में प्रत्यारोपित? इसका राइट है निषेचन के 7 दिन बाद। अगला है मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाएं और रीढ़ की हड्डी या केंद्रीय से विकसित होती हैं तंत्रिका तंत्र भ्रूण के? इसका राइट है एक्टोडर्म। अगला है छात्रों के बीच भ्रांतियों
अगला है छात्रों के बीच भ्रांतियों को इसका राइट है पहचानना। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका राइट है जीन पियाजे। अगला है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? इसका राइट है 2 अक्टूबर 1995। अगला है इनमें से कौन पैरों के कौशल हैं? इसका राइट उपरोक्त सभी, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, ये सभी। अगला है बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? इसका राइट उपरोक्त सभी, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा। अगला है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट है वर्ष 2005 में। अगला है अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? इसका राइट है ब्रेन लिपि। अगला है समस्यात्मक बालक है, इसका राइट है उपरोक्त सभी, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। अगला है पूर्वशाला के लिए निम्न में से किसने बल दिया है? इसका राइट है फ्रोवेल। अगला है नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट है नया। अगला है सृजनात्मकता की विशेषता है, इसका राइट है उपरोक्त सभी, मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। अगला है विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल डेटेस के लिए है, इसका राइट है विशिष्ट बालक। अगला है व्यक्तित्व किसके से संबंधित होता है? इसका राइट है पर्सोना। अगला है मानसिक रूप से विकलांगों के लिए चेतना संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट है लखनऊ। अगला है प्लेसेंटा वह अंग है जो माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का विनिमय करता है। यह गर्भावस्था की निम्न में से किस महीने में विकसित होता है? इसका राइट है तीसरा महीना। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका राइट है मंदबुद्धि बालक को। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व बालावस्था की नहीं है? इसका राइट है विद्यालय की आयु। अगला है प्रारंभिक बालावस्था में बच्चा सीखता है, इसका राइट है अनुकरण। अगला है बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट है उपरोक्त सभी, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। अगला है मंद बालक डेडेस से सीखता है, इसका राइट है विलंब से। अगला है एरिक्सन के अनुसार उत्तर बालावस्था के दौरान कौन सी मनोसामाजिक अवस्था पाई जाती है? इसका राइट है परिश्रम बनाम हीनता। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इसका राइट है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, इसका राइट है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। अगला है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसका राइट है स्कीमा। अगला है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? इसका राइट है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसका राइट है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका राइट है उपरोक्त सभी, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। अगला है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, इसका राइट है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला है मानव विकास डेडेस है, इसका राइट है यह भी मात्रात्मक गुणात्मक। अगला है मस्त का दोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? इसका राइट है विकास। अगला है विशेष शिक्षा संबंधित है, इसका राइट है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, इसका राइट है व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। अगला है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, इसका राइट है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला है निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक विकार नहीं है? इसका राइट है अभिघातज के बाद तनाव विकार। अगला है पॉक्सो एक्ट कब अमल में लाया गया? इसका राइट है 2012 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाल अधिकारों की रक्षा हेतु किस संधि पत्र को अंतर्राष्ट्रीय रूप से
जारी किया गया? इसका राइट है CRC 1989। अगला है शाला पूर्व शिक्षा से आशय है? इसका राइट है उपरोक्त सभी। घरों में दी जाने वाली शिक्षा, आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, पड़ोसियों से प्राप्त शिक्षा। अगला है निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? इसका राइट है बाल अवस्था। अगला है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है? इसका राइट है शिक्षा। अगला है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं? इसका राइट है उपरोक्त सभी। परिवार विद्यालय श्रेष्ठ जनों से। अगला है एक बच्चा जो डिटेस से ग्रस्त है वह 100 और बॉस। अगला है गलत। एक बच्चा जो डिटेस से ग्रस्त है वह 100 और बॉस न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है? इसका राइट है डिसलेक्सिया। अगला है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? इसका राइट है मेरा परिवार। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।